हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन यूपीपीएससी जीआईसी 2026 एग्जाम अभी हुआ है, जिसके रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा पार्ट के जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। प्लस आरपीएससी वालों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जहां पर शॉर्ट नोट्स प्लस हम 25 क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, 25 क्वेश्चंस चाहते हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देगी, जहां पर आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एस एन इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1/√4n² - 1 √4n² - 4। सुन, ये रीमान इंटीग्रेशन जो टॉपिक आपके सिलेबस में रियलांसिस पे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सुन, यहाँ पे जब इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास जब इसको देखेंगे आप, तो स्टूडेंट ये आएगा r इज इक्वल टू 0 से। अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये आएगा 4n²। और सुन, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, r² टाइप का आ रहा है, जहाँ पर r की वैल्यू 0 रखो दिया आएगा, r की जगह 1 रखोगे दिया आएगा, r की जगह 2 रखोगे दिया आएगा। और सुन, ये कहाँ तक जाएगा, ये n-1 तक जाएगा, क्योंकि 4n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। सुन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 0 से n-1, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सुन n² को कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं n² को कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा √4r/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, है ना। अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा। सुन, ये बाहर जाके n आ जाएगा ना, n² बाहर आके n हो जाएगा। सुन, 1/n का मतलब यहाँ पे जब हम सम ऑफ लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं तो यार ये आएगा हमारे पास 4 माइनस इसको r/n को हम x रख देते हैं, और ये हमारे पास dx होगा। सुन, लिमिट जो जाएगी वो 0 से 1 चली जाएगी। भैया यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स x/2, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है ना। जब लिमिट पुट करेंगे तो सुन, ये आएगा साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है वो π/6 हो जाती है। सुन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि 1/1.2.3 1/3.4.5, है ना। तो आपको इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी टर्म क्या हो रही है, सुन 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यार यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म बन रही है, क्या बन रही है, सुन 2n-1 बन रही है ना, जहाँ पर n की जगह 1 टू इन्फिनिटी और लिखोगे तो ये आएगा। अब ये देखोगे तो सुन, ये इवन टर्म आ रही है, तो यार ये हमारे पास 2n टाइप की बन रही है। सुन, ये देखोगे तो ये भी हमारे पास वापस ऑड टर्म बन रही, पर ये एक ज़्यादा है, तो आपके पास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। सुन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन को करेंगे तो 1 अपॉन, है ना, ये आएगा 2n-1 इंटू 2n इंटू 2n+1। तो यार ये आएगा हमारे पास a/2n-1 b/2n प्लस c/2n+1। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं आता तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रखी है, आपको लिखना है शॉर्ट ट्रिक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बाय जीपी सर, आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। कैसे करते हैं, ये सुन, इस n की जगह क्या रखे कि a हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 कर दे, मतलब 1/2। इस 1/2 को यहाँ छुपाओ और सब जगह 1/2 रख दो, है ना। तो ये 1/2 रखो तो ये 1 आएगा, और ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा ना। तो सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। सुन, यहाँ पे इस n की जगह क्या रखें कि ये हमारे पास 0 हो जाए, तो 0, है ना। अब इसको छोड़ के बाकी सब जगह n की जगह 0 रखोगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास माइनस का वैल्यू हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से इस n की जगह क्या रखेंगे, सुन माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 रखेंगे, ये इसको छुपाओ और बाकी सब जगह माइनस का 1/2 रख दो। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। तो सुन, ये भी हमारे पास प्लस का 1/2 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यार इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो यार ये 1/2 तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। भैया ये आएगा हमारे पास 2n-1 1/n प्लस 1/2n+1 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास log 2 का कंसेप्ट बन रहा है। log 2 क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सुन, सबसे पहले हम बात करेंगे log 1 प्लस x के बारे में। तो ये आएगा x माइनस x² बाई 2
प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स पावर 4/4 है ना, ये आएगा। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या रख दूं सुन, x की जगह मैं 1 रख दूं, है ना, तो log 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस का 1/4। तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे इवन की सीरीज भी बन रही है और ऑड की सीरीज भी बन रही है। तो जो इवन वाली सीरीज है वो नेगेटिव आ रही है और जो ऑड वाली सीरीज है वो बन रही है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आएगा 1/2n-1 माइनस का 1/2n। देखिए आप सुन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो n की जगह यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। सुनिए जो सीरीज बनेगी ये हमारे पास ऐसी बन रही है ना, 1/2n-1 माइनस का 1/2n। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे और n की जगह 1 से लेके इन्फिनिटी तक लेके जाता हूँ, है ना बेटा, जैसे ही n की जगह 1 रखोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस का 1/2 आएगा, मतलब पहले 2 आ जाएगी। फिर n की जगह जब 2 रखोगे तो सुन ये आएगा 1/3 माइनस का 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर आप देख रहे हो तो सुन दो दो टर्म यहाँ पे क्या होती जा रही है, निकलती जा रही है ना। हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यार मैं क्या करता हूँ सुन, ये 1/2 यहाँ लिख देता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे जो 1/2n-1 है, मैं माइनस का 1/2n एंड एक 1/n यहाँ पे क्या करता सुन, 1/n जो है ना इसको लिख देता हूँ सुन 1/2n प्लस 1/2n। भैया लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि आधा आधा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे, है ना, प्लस इस 1/2 को मैं इसके साथ लिखता हूँ 1/2n प्लस 1 एंड माइनस का 1/2n आ जाएगा। बोलो जी सही है कि नहीं? अरे भैया इसको अलग कर दिया और इसको एक माइनस का 1/2n इसके साथ लिख दिया, एक माइनस का 1/2n इसके साथ लिख दिया। अब हम जानते हैं कि भैया इसकी जो सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, log 2 होती है। तो यार ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या रख दूंगा सुन, 1/2, है ना, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2 हो जाएगी। पर सुन यहाँ पे ये 2n तो बहुत अच्छी बात है, पर सुन ये जो 2n प्लस 1 है ना भैया, इसकी जगह 2n माइनस 1 होना चाहिए। तो यार मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे इसको इस सीरीज के अंदर मैं क्या करता हूँ सुन, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो मैं काम करता हूँ +1 एंड -1 कर देता हूँ, क्योंकि 1 नहीं आ रहा ना भैया। जैसे आप n की जगह यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी रखोगे तो गड़बड़ क्या होगी, जैसे n की जगह 1 रखोगे तो ये 1/3 माइनस का 1/2 से स्टार्ट होगा, है ना, मतलब ये दो टर्म एक साथ मिलेगी आपको यहाँ पे ना। हमें सिर्फ 1 नहीं मिल रहा, तो मैं काम करता हूँ 1 को जोड़ देता हूँ, 1 को घटा देता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो भैया ये भी हमारे, मतलब इसको आप ऐसे करना है ना, अब ये भी हमारे पास पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा भैया, log 2 मिल जाएगा ना। तो ये आएगा +1/2 एंड ये आएगा सुन log 2 माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। हाफ log 2 हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, log 2 हो जाएगा, है ना, और ये 1/2 अंदर चला गया तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका सम हो जाएगा। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल है बट आराम से हो जाएगा। सुन नेक्स्ट देखिए आप, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, लिमिट का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लिमिट, है ना, एन टेंस, मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन बता रहा हूँ, है ना, एन स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 4 6 दे रखा है ना, तो मैं काम करता हूँ 2 कॉमन निकाल लेता हूँ ना। 2 कॉमन निकालूंगा तो 1 + 2 + 3, है ना, अब 2 यहाँ पे क्या आएगा, एन आ जाएगा। अब हम जानते हैं ये किसका सम होता है भैया, है ना, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सम होता है ना। तो 1/n² बेटा ये आएगा n × n + 1/2 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से ऊपर से n कॉमन निकाल लो, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 1/1/n एंड सुन ये भी n² आएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ रही, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा भैया, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे तो यार ये क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखता हूँ, सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे मैं इसका समेशन लगा लेता हूँ ना। देखो ये तो हमारे पास n⁻16 हो रहा है और यहाँ पे मैं काम करता हूँ सुन r⁻15, जहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख देता हूँ, चलेगा भैया। 1 रखोगे दिया आएगा, 2 रखोगे दिया आएगा, चलता जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, बट ये जो 1/n है इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, r = 1 to इन्फिनिटी 1/n और ये आएगा r/n की पावर 15। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। जब आप देखोगे तो सुन ये हमारे पास आएगा 0 से 1 एंड यहाँ से 1/n जो होता है वो dx होता है और ये x हो जाता है, तो x⁻15 dx होगा, बट इसका इंडिकेशन कहते हैं x⁻16/16 हो जाएगा। लिमिट 0 से 1 रखेंगे तो ये 1/16 आएगा यहाँ पे, है ना, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, एक्चुअली ऑप्शन में 1/16 ही था यहाँ पे, तो सुन ये भी ट्रू स्टेटमेंट ही होगा, माफी चाहूंगा 1/6 गलत आ गया, एक्चुअली 1/16 ही था, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे भैया, ट्रू हो जाएंगे। क्लियर है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा और यहाँ पे LILD का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर का कलेक्शन है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उससे बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। क्लियर है, तो हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, सबसे पहले मैं ए वाली मैट्रिक्स बनाता हूँ ना, तो ये आएगा 1 1 0, है ना, 0 1 1 एंड 1
-1 -2। बेटा इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूँ। बेटा डिटरमिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लिखना है डिटरमिनेंट शॉर्ट ट्रिक बाय जीपी सर, या अगर आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय शॉर्ट ट्रिक बाय जीपी सर, आपको मिल जाएगा। क्लियर? क्या करते सुन 0 एंड -2 1 1 आ जाएगा ना, ये एंड ये यहाँ पे करेंगे तो सुनिए 0 आएगा एंड ये -2 आएगा प्लस का ये 1 आएगा। क्लियर है? तो सुनिए कॉलेज लेवल का टॉपिक बता रहा हूँ मैं, है ना, ये 0 है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन माइनस का 1 आएगा। आप देखोगे सुन यहाँ पे, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सुन -1 आ रही है, +1 बटा तो 0 दे रहा है, तो ये LD होगा, है ना, दिस इज द LD, है ना। हमें LD बताना कौन कौन सा LD है ना। अब मैं बी ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है सुन, देखिए आप, है ना, 0 1 0 एंड 1 1 0 एंड 0 1 1, है ना। क्लियर? अभी काम करता 0 और 1 यहाँ लिख दीजिए, है ना, एंड ये वैसे अब चाहो तो सीधा हो गया सुन, यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा, तो इसको रो और कॉलम को आप यहाँ पे हटाओगे, है ना, जब 2 लाइन आते सुन इसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू ये सुन 3 नंबर का एलिमेंट, तो -1 पावर 3 + 3 एंड ये आएगा सुन 0 -1, तो सुन ये नॉन जीरो आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सुन LI हो जाएगा, राइट, है ना। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सी वाला, है ना, तो सी वाले में क्या होगा सुन, अगर आप देखोगे तो 1 1 0 2 1 0 एंड 1 1 0। ओ भाई साहब, एक लाइन पूरी 0 होगी, या रो या कॉलम 0 हो जाता है तो वो हमेशा डिटरमिनेंट 0 देता है, तो ये हमारे पास LD होगा सुन, ए और सी हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा LD हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप सभी को बता दूं कि यूपी TGT और PGT का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। 399 में आपको यूपी TGT या PGT का मिल जाएगा, अगर आप दोनों चाहते हैं तो 499 में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको 1 ईयर वैलिडिटी मिल जाएगी। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि TAB अगर इसके बराबर है तो T इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो एक काम करता सुन, A + B को मैं ले लेता हूँ P, है ना, एंड A को ले लेता हूँ यहाँ पे Q। बेटा इसको मैं P, क्योंकि मुझे क्या चाहिए भैया, ये T उधर लेके जाऊंगा ना, तो मुझे चाहिए T इनवर्स A + B, है ना, ठीक है, अपॉन A की वैल्यू जो है ना वो एक प्रकार से AB टाइप की आ रही है ना, भाई इस T को मैं उधर ले गया, है ना, तो इनवर्स हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ सुन, A + B को P और A को Q रख देता हूँ ना, तो यार यहाँ पे क्या गया सुन, T इनवर्स P, Q। तो अब आप यहाँ पे देखोगे सुन, तो A की वैल्यू तो Q आ रही, और ये A की वैल्यू Q रखोगे तो B की वैल्यू P - Q आ रही, राइट। भैया वैल्यू पुट कर दो यार, A की जगह Q और B की जगह यहाँ पे P - Q हो जाएगा। तो सुन दिस इज द आंसर, आई थिंक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लड्डू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन, ये क्वेश्चन जो है ना, आपसे बोला जा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको ये पता लगाना कि इसमें कितने ऐसे वेक्टर्स है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सुन, ऐसे कंसेप्ट के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सब मैट्रिक्स बन रही है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो वो सबसे बेस्ट कंसेप्ट होता है रैंक का। रैंक वही दिखाता है कि वो कौन से ऑर्डर की सब मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रैंक। क्लियर? एक काम करते हैं सुन, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कॉलम में लिखते हैं ना, 1 1 0 1 0 0, है ना। आप रो में लिख सकते हो, कॉलम में लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ सुन, 1 1 0 1 0 0, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा सुन, यहाँ पे आएगा 1 1, फिर 2 0 एंड देन 1 0। फिर नेक्स्ट आएगा 1 1, फिर 3 0 यहाँ पे दे रखे हैं, लास्ट में 1, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा सुन 1 0, फिर 2 0 एंड 0 0। फिर नेक्स्ट देखिए सुन 1 0 1 0 1 0, राइट। फिर लास्ट वाला देखिए सुन 1 0 1 0 0 एंड 1, है ना। ठीक है, सुन यहाँ पे अगर मुझे इसकी रैंक निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जहाँ जहाँ भी हमारे पास आ रहा नॉन जीरो, बेटा वैसे सब जीरो बनाना होता है पर ये 2 नॉन जीरो आ रहा, तो इसको जीरो बना दीजिए। जैसे इसको जीरो बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ सुन, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, है ना। देखो ऊपर वाली लाइन तो एज इट इज लिख देते हैं ना, ताकि बीमारी खत्म, है ना। सुन ये 0 आएगा एंड यहाँ पे इसको करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये आएगा -1 एंड -1। सुन ये लाइन तो पूरी 0 0 0 आ रही है ना, ये आएगा 1 1 1, ठीक है ना। सुन यहाँ भी इसको करेंगे तो यार ये 0 आएगा, देन ये आएगा हमारे पास -1 सुन ये आएगा 0 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुनिए -1 एंड -1 आ जाएगा ना। बाकी लाइन एज इट इज आ रही है तो उसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। सुन 0 1 0 0 1 0, सुन 0 0 1 0 0 1 आएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे देखो ये लाइन तो पूरी की पूरी 0 हो गई, है ना, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ सुन, ये वाली जो लाइन है ना इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे ना, ताकि मैं मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाए यहाँ पे। क्लियर है? तो मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, पर पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको 0 बना देता हूँ, फिर इसको शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे याद रखे, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 1 1 1 1 1 1 आ रहा है ना, सबके सब 1 1 आ रहे हैं। क्लियर है ना। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, जब आप ये
लाइन लिखोगे तो पहले मैं इस लाइन को ऊपर लेके चलता हूँ, सुन इस लाइन को मैं ऊपर लेता हूँ, -1 0 -1 एंड -1 हो जाएगा ना। एंड देन यहाँ पे जो हमारे पास लाइन है, क्लियर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन रखी है, तो इस लाइन को मुझे 0 बनाना है, तो ये दोनों लाइन तो एज इट इज ही आ रही है हमारे पास, तो इसको इसके जस्ट नीचे लिख दिए 0 0 -1 एंड -1। देन हमारे पास ये वाली लाइन तो मैंने लिखी थी, देन तीसरी लाइन हमारे पास क्या रही, 0 0 एंड 0 एंड 1 1 1 आ जाएगा। देन हम क्या कर रहे हैं, सुन इसको 0 बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, जोड़ के, तो ये आएगा 0 एंड सुन ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, एंड इसको जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, और ये हमारे पास -1 आएगा। लास्ट वाली लाइन एज इट इज आएगी 0 1 00 एंड 1 हो जाएगा। क्लियर है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब मुझे क्या बनाना भैया, इसको 0 बना दिया मैंने, है ना। अब मैं चाहता हूँ सुन यहाँ पे देखो, अब इसकी हेल्प से मुझे 0 बनाना है यहाँ पे ना, तो यार देखो अल्टीमेटली वही काम करना पड़ेगा ना, ऐसे यूँ चलेंगे पे ना। तो यार इसको जोड़ दूँ मैं, इसको जोड़ोगे तो देखो नीचे वाली लाइन पूरी की पूरी 0 हो रही है। तो देखो आप ये लाइन पूरी की पूरी 0 हो रही है, और आप इसको देखोगे तो इसकी वजह से ये लाइन पूरी की पूरी 0 हो रही है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 4 ऐसी लाइन होगी जो कि नॉन जीरो होगी, है ना। बाकी 2 लाइन देखो, आप जब इसको इससे माइनस करोगे ये लाइन पूरी 0 हो रही, इसको इससे जोड़ोगे तो ये लाइन पूरी की पूरी 0 हो रही। तो 4 हमारे पास ऐसी रो आ रही है जहां पर हमारे पास क्या रहा है सुन, लाइक नॉन जीरो रो आ रही है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वेक्टर इज बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास कौन सा बेसिस बनेगा, तो सुन यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 0 लाएंगे, 1 1 आएगा, यहाँ पे ये एंड ये करेंगे, तो सुनिए आएगा -2 + 0 एंड सुनिए -2 आएगा, माइनस ये 0 एंड यहाँ पे करेंगे तो यार ये आएगा -4। आई थिंक ये तो हमारे पास 0 हो रहा है, क्लियर है। और 0 हो रहा मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब ये बेसिस नहीं होगा, राइट। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन है ना। तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या रहा है, 1 -1 1 एंड 1 0 2। देखो इसको रो कॉलम कैसा भी लिख सकता है, उसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है ना। 1 3 लिख दिया यहाँ पे एंड 1 2 लिख दिया, है ना। ये आएगा सुन -1, ये 0 आ रहा है, एंड ये आएगा सुन -4, ठीक है ना, एन माइनस बेटा ये आएगा हमारे पास -3, ये तो 0 हो रहा है, एंड सुन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे -2। तो आप देख रहे हो सुनिए -5 + 5 भैया ये भी हमारे पास लीनियरली डिपेंड हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, तो यार ये आएगा हमारे पास 1 -1 1 एंड ये आएगा 1 0 2 एंड 2 1 1। तो यार ये 1 1 आएंगे, यहाँ पे 1 एंड 2 ले लेंगे ना। इसको देखेंगे तो 1 प्लस ये वाला हमारे पास 0 हो रहा है, प्लस ये हमारे पास -4 हो रहा है ना। देन ये आएगा हमारे पास 1, ये आएगा हमारे पास +0 एंड ये आएगा हमारे पास +2, है ना। तो सुन यहाँ से हम बात करेंगे तो ये -3 आ रहा और ये भी -3 आ रहा। सुन ये हमारे पास LI हो जाएगा, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब अगला करोगे तो मेरे हिसाब से ये हमारे पास यहाँ पे LD हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे, है ना। बाकी स्टूडेंट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। PGT के कोर्सेज मैथ्स के पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज, है ना। बाकी स्टूडेंट हमारे RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, और ये अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो कि RPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट ट्रिक एंड साथ में क्वेश्चन दे रहा हूँ। एंड आपको ये शॉर्ट ट्रिक के लिए नोट्स चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भर दीजिए, आपको हमारी टीम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। बाकी हमारी बुक्स है, सुनिए हमारा मैथ्स का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारा कोर्स आते हैं तो यहाँ पे जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट हमने PGT के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अपलोड किए, वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट आपको अगर लाइव क्लासेस हमारी RPSC वाली देखनी रिकॉर्डेड तो लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।